मेरा यूट्यूब परिवार, मेरे साथ जोर से बोलो हर हर महादेव। एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत हैं। आप ही के कारण काल पानी को ग्रहण करता है, किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। कौन सी स्त्री को सावन सोमवार के व्रत का पालन नहीं करना चाहिए? कृपया करके मेरे मन की इन आशंकाओं का निराकरण करें। तब शिव भोलेनाथ हंसते हुए बोले, हे देवी, शिवलिंग को पानी चढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को पानी दिया जाता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर इन्हें महापाप ही लगता है। हे देवी, शिवलिंग ही मेरा साक्षात रूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों को मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने तो देखा ही है किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाली मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरी परम भगत सुमंती की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा को सुनती है उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को जो भी पूरे ध्यान से सुनता है, इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और वह सदा के लिए इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण मेरे द्वारा सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे ये कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी एवं पूरे जगत में इसका प्रचार प्रसार करूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। नक्षत्रपुर नगर में एक सुशांत देव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुशांत देव शांत स्वभाव के साथ साथ बहुत ही गुणवान, रूपवान, बुद्धिमान एवं सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने सभी वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक दूसरा नगर रामपुर स्थित था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक अन्य विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुमंती। वह भगवान शिव जी की बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना किया करती थी। रोजाना शिवलिंग को जल देना और उचित नियमों के साथ पूजा आराधना करने के बाद ही उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमंती ने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए 16 सावन सोमवार के व्रत किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री सुमंती का लालन पोषण किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब सुमंती विवाह के योग्य हुई तो सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब बड़ी हो गई है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है
जो मेरे भाई की नगरी नक्षत्रपुर में रहते हैं, जिनका नाम है सुशांत देव। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया जाए। उनके साथ विवाह करने से हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुशांत देव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके पास लेकर जाता हूँ। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुशांत देव जी के घर चला जाता है। तभी सुशांत देव जी घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब सुधर्मा सुशांत देव जी को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखता है तो वह बड़ा आनंदमयी होता है और प्रसन्नतापूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को सुशांत देव जी द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुशांत देव जी का अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा अति प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुशांत देव जी का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुशांत देव जी ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा सुशांत देव जी से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। तब सुशांत देव जी के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुशांत देव जी को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुशांत देव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, समय के अनुसार विवाह का शुभ मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुशांत देव और सुमंती का विवाह संपन्न किया जाता है। सुमंती के सुंदर और मनोमोहक रूप को देखकर सुशांत देव जी भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। सुमंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और उत्तम चरित्र वाली लड़की थी। विवाह के बाद जब सुमंती सुशांत देव जी के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमंती के ससुराल वाले भी उसके काम से बहुत ही संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। सुमंती रोजाना अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ कर देती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा किया करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल देती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कामों से सभी परिवारजनों को प्रसन्न रखती थी। फिर रात को वह अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद वह भी सो जाया करती थी। सुमंती के अंदर एक पवित्रता नारी के सभी गुण एवं लक्षण विद्यमान थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुमंती ने कभी भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया करती थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया था। सुमंती के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमंती के जीवन में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती,
धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुमंती के अंदर वे सभी लक्षण विद्यमान थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि सुमंती की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और दुख आने लगे। हे पार्वती, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले दिन सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संजोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुमंती ने दोपहर के भोजन में कोसंबीर बनाई थी जिसमें अधिक मात्रा में प्याज, लहसुन, गोभी तथा अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने हेतु सेंधा नमक का भी उपयोग उसमें किया था। सुमंती और उसका परिवार संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए, किंतु सुमंती ने जो कोसंबीर बनाई थी काफ़ी स्वादिष्ट बनाई और सभी के भोजन के पश्चात उसमें से थोड़ी बच भी गई थी। जब अगली सुबह सुशांत देव और सुमंती जल्दी सुबह उठे तो उन्हें रात की बनाई हुई कोसंबीर बहुत पसंद आई थी और उन दोनों ने उसे नहाने एवं शिवलिंग को पानी दिए बिना ही खा लिया और व्रत एवं रोजाना नहाकर शिवलिंग को पानी देने के अपने नित्य नियम को भूल गई और बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे सुमंती के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमंती के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुमंती के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहाँ से चले गए तथा इस अपवित्र अवस्था को देख शिवजी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब से सुमंती के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी श्रावण सोमवार व्रतों के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन, प्याज का सेवन किया तथा सोमवार के व्रत के दौरान सुमंती ने सेंधे नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। जिस व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं सुमंती अपने अनजान दुष्कर्मों से पाप की भागी बनती जा रही थी। महामोह के सुमंती के शरीर में प्रवेश करने के कारण सुमंती की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा इसका विपरीत प्रभाव सुमंती के पति पर भी पड़ता है और वह सदा कामातुर होकर सुमंती के साथ भोग विलास में व्यस्त हो जाता है। फिर एक दिन सोमवार व्रत के दौरान सुमंती एवं उसके पति एक साथ रहने के कारण सुमंती के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, इस संसार जगत की हर महिला में महीने में 3 दिन ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में हर महीने 3 दिन ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष इस दौरान स्त्री के साथ रहता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमंती के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया, उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए, उसके शरीर से रक्त और मवाद की बदबू आने लगी और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। हे भगवान, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया? मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी सुमंती की सांस उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है।
वह क्रोध में आकर सुमंती से कहने लगी, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला? तूने इसका धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमंती बहुत घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहा, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब सुमंती की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कोलता स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। सुमंती कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमंती की सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर सुमंती दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमंती चलते चलते एक वन में जाती है। इस वन में एक शिव मठ होता है। वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। सुमंती इसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपनी भूल के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के उपरांत एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो उसी मठ के पुजारी होते हैं। जब साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? और कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुमंती कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमंती है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुम? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमंती कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मैं अपने पति के साथ रह रही थी। भूलवश मैं बिना स्नान किए शिवलिंग को स्पर्श किया एवं उसे पानी चढ़ा दिया। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, हे बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में बैठकर शिव शंकर भगवान की पूजा करो। शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारे पति भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर वह सुमंती वहीं पर उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती है तथा भगवान शिव को मिष्ठान से भोग लगाती है। वह नित्य मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती रहती, उनकी सेवा करती। दिन भर वहीं मठ में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव जी की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री,
तुम इस श्रावण मास में निरंकार सभी सोमवार का व्रत करो, शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कोई और भूल ना हो। अब मैं तुम्हें श्रावण सोमवार व्रत के संबंध में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना। किसी भी स्त्री या पुरुष को श्रावण मास में किसी भी तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी पुष्प और तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही शिवजी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से शिवजी की आराधना करो, वे अवश्य ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमंती इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती, किंतु उसे भगवान का कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार कर लेती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुधार उसे नज़र नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है, किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमंती जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव सुमंती की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमंती को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात खड़ा देखकर सुमंती उन्हें बारंबार प्रणाम करती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमंती से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब सुमंती कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताओ, मेरे किस दोष के कारण मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन सावन माह में व्रत के दौरान तुमने तामसिक पदार्थ प्याज, लहसुन और सेंधे नमक का सेवन किया था। इस दौरान तुम अपने पति के साथ थी और अपवित्र अवस्था में थी। तुमने बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल दिया था। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया था। फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया था। उसी महामोह के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। अब सुमंती कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मेरे से यह पाप हो गया था, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे सुमंती, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुमंती कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है। शिवजी का यह सबसे प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता एवं पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पहला नियम,
किसी भी स्त्री को शिवलिंग को कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा नियम, जो स्त्री विवाहित है एवं अपने पति के साथ रहती है, बिना स्नान किए उसे शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इस पर जल चढ़ाना चाहिए। बिना स्नान किए शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। चौथा, हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पांचवा नियम, शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री अस्थि या अनेक पुरुषों के साथ संबंध में रहती है उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुमंती, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल चढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इन्हें ध्यान में रखो। अब सुमंती कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब शिवजी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए हैं, इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमंती बहुत प्रसन्न होती है और भगवान शिवजी को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुमंती शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर अपने घर पर जाती है और वो पत्ते अपने पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमंती को गले से लगा लेता है। सुमंती की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर से सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगते हैं। भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुमंती के साथ हुआ था। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव जी की पूजा में इन 3 चीज़ों का उपयोग करना एकदम वर्जित है, जिनका प्रयोग करने से पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो 3 चीज़ें। सबसे पहला तुलसी के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है शंख। शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था और उसी की हड्डियों से शंख बना है। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूलों ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिवजी ने केतकी का झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग कभी भी उसकी पूजा में नहीं किया जाएगा। भगवान शिवजी को पीले और सफ़ेद कनेर के फूल बहुत पसंद होते हैं, आप उन्हें ज़रूर अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध और चंदन का लेप चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है।
इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखते हैं तो घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन, नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए। नंदी को भी थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर और उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र समझे जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि या कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि। मंदिर और आसपास शुद्धता एवं सात्विकता बनी रहनी चाहिए। जो मनुष्य शिवजी को जल देते समय 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य शिवजी को जल देते समय 2,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य शिवजी को जल देते समय 3,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे कामी स्थितियों की प्राप्ति होती है, अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए हर हर महादेव।